हेलो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र के माइनर टेस्ट 2 का एनालिसिस। पहले टेस्ट का हम पहले एनालिसिस कर चुके हैं। ये टेस्ट होता है आपका 19 जनवरी 2025 को। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपदों ए जेड क्यूब प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड माइनस 4 और जेड क्यूब माइनस 4 जेड प्लस ए को जेड माइनस 3 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ए का मान याद करना है हमें। तो देखिए हमें क्या दे रखे हैं, दो बहुपद दे रखे हैं। तो बहुपद देखिए, पहला बहुपद दे रखा है हमें ए जेड क्यूब प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड माइनस 4 और दूसरा बहुपद दे रखा है हमें जेड क्यूब माइनस का 4 जेड प्लस ए। ठीक है, भाग देना है मेरे को जेड माइनस 3 का। तो देखिए शेषफल पर में से क्या हो जाएगा, यदि शेषफल पर में से जेड माइनस 3 बराबर 0 रखें तो जेड बराबर कितना आएगा आपका 3। ये जेड बराबर 3 इन दोनों समीकरणों में रखेंगे तो अपना क्या आता है, शेषफल आता है। और शेषफल क्या दे रखा है हमें, बराबर दे रखा है। तो जेड बराबर 3 दोनों समीकरणों में रखो, दोनों बहुपदों में रखो। तो क्या रखेंगे, देखो ए 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 4। ये क्या आ गया आपका ना पहला शेषफल, ये बराबर है किसके, दूसरे शेषफल के। दूसरा शेषफल क्या आपका 3 का क्यूब माइनस 4 3 प्लस ए। 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27, तो 27 गुणा ए क्या हो जाएगा आपका 27 ए प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 चौक कितना होते हैं आपके 36 प्लस 3 तिया 9 माइनस का 4 बराबर 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27 और 4 3 कितना होता है आपका 12 प्लस का ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 27 इधर प्लस का है, इधर ए प्लस का है, तो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का। तो 27 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 26 ए। ठीक है, 9 में से 4 गए तो 5 और 36 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 41 बराबर 27 में से 12 गए तो कितने बचेंगे आपके, 7 में से 2 गए तो 5 और 1 15। अब देखो 26 ए बराबर किसके हो जाएगा आपका 15 माइनस 41 ए। 26 ए बराबर 41 में से 15 गए तो माइनस के कितने बचेंगे आपके, माइनस के 26 बचेंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 26 का भाग दे देंगे दोनों तरफ तो -1। तो हमें ए बराबर पूछा था, तो आंसर क्या आ गया आपका -1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका, जब x प्लस वाई बराबर -4 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 एक्स वाई प्लस 64 का मान होगा। हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर -4। तो देखिए ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इस समीकरण जो दिया हुआ है इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब करेंगे इसका, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर -4 का क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई बराबर, जो विषम का आता है तो -12 आ जाएगा, -4 का क्यूब कितना होता है आपका 64, तो माइनस के 64 आ जाएंगे यहाँ पर। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें -4। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy -4 बराबर -64। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 4 3 12 -12 xy और इधर -64 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +64 बराबर 0। तो हमें ये पूछा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12 xy प्लस 64 बराबर किसके हो गया आपके 0 के बराबर। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। तो मान लीजिए मैं कोई दो रैखिक युग्म मान लेता हूँ, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण दो कौन से माने मैंने माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या आपके, देखो युग्म संगत है। और संगत कब होंगे आपके, संगत होंगे जब
A1/A2 बराबर होंगे आपके B1/B2 बराबर होगी किसके, आपके C1/C2 की। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरणों की ढाल या प्रवणता क्या है आपकी, समान है। प्रवणता क्या है आपकी, समान है। देखिए को एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको। यह आपका निर्देशांक है, ठीक है, दो ये कोई समीकरण है, इसकी ढाल ये है, ठीक है, दोनों की ढाल समान है। समी युग्म एक की भी ढाल ये है और युग्म दो की ढाल ये है, तो समान ढाल होगी तो दोनों रेखा क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर। पहली रेखा ये होगी, दूसरी भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे की संपाति। तो देखो संपाति तो हो जाएगी। दूसरी चीज ये देखो, पहली वाली रेखा दूसरी वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी कर रही है। तो संपाति व प्रतिच्छेदी, या तो संपाति होगी या प्रतिच्छेदी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका। यदि x+1 बहुपद ax³ + x² - 2x + 4a - 9 का एक गुणनखंड है तो एक का मान बताओ। तो देखो एक का मान बताना है, तो x+1 बराबर 0 रखें, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1। देखो या तो इसको समझाऊं मैं, तो देखो इसको gx बराबर मान लो, gx बराबर x+1। तो x बराबर -1 पर क्या हो रहा है, gx, x बराबर -1 पर gx क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। और इस दूसरे समीकरण को आप px मानिए, ax³ + x² - 2x + 4a - 9। यदि gx -1 पर 0 हो रहा है तो ये इसका गुणनखंड है, तो आपका p -1 पर क्या होगा, होना चाहिए 0 होगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो x बराबर क्या रखो आप, -1 रखो। x बराबर -1 रखेंगे तो a -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस 4a -9, ये किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो विषम का आता तो -12 आ जाएगा, माइनस का ये स्क्वायर होगा तो +1 और माइनस प्लस का 2 प्लस का 4a माइनस का 9 = 0। तो आप देखिए ये माइनस का a यहाँ पर प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा आपका 3a प्लस का बचेगा। 1 2 3 और माइनस का 9 है, तो -9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -6 = 0। तो 3a किसके बराबर हो जाएंगे आपके, 6 के। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। ये पूछा है हमें a का मान, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। यदि समीकरण x के लिए x² + kx + 6 बराबर x + 2 x + 3 है तो k का मान। देखो इस समीकरण के बराबर ये दे रखा है, तो ये हम जानते हैं क्या है, इसके गुणनखंड है। गुणनखंड है तो जो गुणनखंड है तो कौन कौन से हो जाएंगे आपकी, 2 और 3, तो कितने हो जाएंगे आपके 5। तो आंसर तो देखो 5 हो गया। ऐसे डायरेक्ट करें हम। अब देखो सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। x² + 6x kx और प्लस का 6, तो इसको गुणा करूँ पहले से x² 3x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा आपका 5x और प्लस 3 दूनी 6। ये वाली समीकरण बन रही है, तो देखो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से k बराबर 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म है। तो देखो हमें देखो हम जानते हैं क्या, ये तो अपना वाई एक्स, ये क्या होगा आपका x, ठीक है, और ये अपना वाई एक्स। ठीक है, y बराबर 0 किस पर होता है, x पर होता है। ये तो क्या हो गया आपको ना, x पर क्या हो जाएगा आपका y बराबर 0। दूसरा दे रहा है y बराबर -7, तो दूसरा y बराबर -7 यहाँ मान लो 0 और -7, तो ये क्या हो गया आपका y बराबर 7। तो देखो x बराबर 0 और y बराबर 0 ये दूसरे क्या आपके, y बराबर -7 ये दूसरे क्या आपके समांतर है। समांतर है तो इनका क्या क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। m के किस मान के लिए व्यंजक 2x - 1 बहुपद 8x⁴ + 4x³ - 16x² + 10x + m का एक गुणनखंड है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, 2x - 1 है वो आपका 8x⁴ + 4x³ माइनस का 16x² प्लस का 10x + m का एक गुणनखंड है। तो देखो x बराबर
2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/2, ये क्या करेगा, x इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x का मान रखो, तो मान रखेंगे x 8 1/2 की पावर 4 प्लस 4 1/2 की पावर क्यूब माइनस का 16 1/2 का स्क्वायर प्लस का 10 1/2 और प्लस का m बराबर 0। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 2 की पावर कितनी होती है आपकी, 2 की पावर 4 32 16 2 4 8 16, तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16 प्लस 4 अपॉन 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 माइनस का 16 अपॉन 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 और प्लस का 10/2 और प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 1/2 4 दूनी 8 1/2 4 4 16 और 2 पंजम 10। तो यहाँ से क्या है आपका 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस m, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखो 2 लघुत्तम लूँगा 2/2 1 प्लस माइनस का 4 है प्लस का 5 है, एक जगह कितना बचेगा 1 प्लस का m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 2 माइनस का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देखो 2x³ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5x प्लस a को x प्लस a से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है। तो शेषफल प्रमेय से हमें पता है, शेषफल प्रमेय से x प्लस a बराबर 0 मान लूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का है, ये इसमें रखेंगे समीकरण बहुपद में, तो जो a का मान आएगा वो क्या होगा आपका शेषफल होगा। तो देखो a का मान रखो, इसमें क्या था आपका 2x³ यानी 2 और x³ यानी माइनस a का क्यूब प्लस 2a x² यानी माइनस a का स्क्वायर माइनस का 5x, x क्या होगा माइनस का 1 a और प्लस का a। तो यहाँ से देखो 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, ये 2a³ माइनस का प्लस ये हो जाएगा a², तो आधार समांतर घातें जुड़ जाती है, तो a³ और माइनस माइनस प्लस 5a और प्लस का a, तो माइनस का 2a³ से 2a³ कैंसिल हो जाएगा, 5a प्लस 6 कितना बचेगा आपका 6a। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 6a। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण x बराबर a और y बराबर b के युग्म आलेखीय रूप में रेखाएं निरूपित करती हैं। तो देखो रेखा किसको निरूपित करती हैं, ये अपना y अक्ष है, ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है, x बराबर a, देखो ये तो x बराबर a होता है पॉजिटिव है, y बराबर b तो ऊपर वाले आएगा, तो ये क्या हो गया आपका y बराबर b, ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है a और b पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 a b पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 10, यदि x प्लस 2a बहुपद x की पावर 5 माइनस 4a² x³ प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 का एक गुणनखंड है, तो ये देखो गुणनखंड है, तो x प्लस 2a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 2a, ये बहुपद में रखो माइनस 2a की पावर 5 माइनस का 4a² और माइनस 2a की पावर क्यूब प्लस का 2 और माइनस का 2a और प्लस का 2a प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो विषम घात है तो माइनस तो 12 जाएगा, 2 की पावर 5 क्या होती है आपकी 32, 1 की पावर 5 माइनस का 4a², 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8, और विषम घात है तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और a² a³ आधार समान घातें जुड़ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 की पावर 5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 12 जाएगा, 2 दूनी 4 a प्लस का 2a प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया आपका 32 1 की पावर 5 और 8 चौक 32 1 की पावर 5 माइनस का देखो प्लस का 2a, इधर माइनस का 4a के क्या बचेगा माइनस का 2a प्लस का 3 इक्वल टू 0। माइनस 32 की 5 से 32 की पावर ये 5 कैंसिल हो जाएगी और ये 2a उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया आपका 3/2, आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
सी का वह मान जिसके लिए समीकरणों सी एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की शर्त क्या होती है? कोई हल नहीं की शर्त होती है आपकी a1/a2 बराबर होता है आपके b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है किसके? आपके c1/c2 की। यह आपकी कोई हल नहीं की शर्त होती है। तो तुलना कर दो समीकरणों से। तो समीकरणों से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? c/6 बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2/3 है। तो देखो सी का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो c/6 बराबर 1/2 माने तो यहाँ से देखो सी इन दोनों से, तो सी का मान क्या आ जाएगा आपका? 3। ठीक है, तो सी का मान 3 रखेंगे यहाँ पर। तो देखो 3/6 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर हो जाएगा 2/3। तो 3/6 क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 a1 a2 बराबर है किसके? b1 b2 नॉट इक्वल टू किसके बराबर? आपके c1 c2 के। तो ये कंडीशन हो गई, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रही है। तो सी का मान क्या हो जाएगा आपका? 3। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? शून्य बहुपद का शून्य का। देखो शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद पद जिसमें प्रत्येक पदों की संख्या क्या हो? शून्य हो। ठीक है, शून्य बहुपद होता है सभी पदों की संख्या क्या हो? शून्य हो। तो मान लेते हैं कोई पी एक्स है 0 तो अक्ष का मान कुछ भी रखो, बहुपद का मान क्या होगा आपका? शून्य होगा। कुछ भी रखो तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 क्या है आपका? यदि बहुपद 2x⁴ प्लस ax³ माइनस 75 को अक्ष से विभाजित करने पर शेष 150 आता है तो a का मान होता है। देखो शेषफल पद में से हम धन ए, तो इसको करने का तरीका है अक्ष का भाग दे लो और फिर जो शेष आता है लास्ट में उसको 150 के बराबर रखो। दूसरा क्या है? देखो हमें अक्ष से विभाजित करना है तो अक्ष बराबर देखो 0 रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? आपका शेषफल के बराबर। ये अक्ष को 0 करना है तो अक्ष बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अक्ष बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x³ ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ax³ ये भी 0 हो जाएगा और माइनस 75 ये किसका आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? शेषफल 75 शेषफल आ गया। ठीक है, ये शेषफल हमें किसके बराबर दे रखा है? 150 के बराबर दे रखा है। तो ये 150 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? माइनस का 75 बराबर 150। तो 75 दूनी कितना होता है आपका? 150। तो ए बराबर माइनस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस का 2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करना है। 4x प्लस 6y बराबर 15 और 6x माइनस 8/y बराबर 14। तो देखो समीकरण जो एक है, देखो हमें क्या दे रखा है? x प्लस 6/y बराबर 15 और 6x माइनस का 8y बराबर 14। इसको मैं किससे गुणा करूँ? समीकरण एक को 3 से गुणा करूँ, समीकरण एक को 3 से गुणा करूँ और फिर घटा दो किसको? समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और घटा दो समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 2 है इसको किसे? 2 से गुणा करके। तो देखो यहाँ पर इसको 3 से गुणा 4 3 12x प्लस का 6 3 18/y बराबर 15 आ गया और माइनस करना है इसको, इधर आएंगे तो माइनस या प्लस एक बार इसको मान लो ना, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 दूनी 12x माइनस का 8 दूनी 16y अपॉन 14 दूनी 28। अब घटाओ तो माइनस करेंगे यहाँ पर लिख लो 12/x प्लस माइनस का 16/y बराबर 28 और यह हो जाएगा 15 थी 45। घटाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा होगा? 18/y प्लस का 16/y और 45 में से 28 चला जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 45 में 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 17। तो यहाँ से देखो y लघुत्तम लूँगा तो 18 और 16 कितने हो जाएंगे आपके? 34 बराबर 17। तो देखो 34 बराबर क्या हो गया आपका? 17y। तो y का मान कितना हो गया? 17 दूनी 34 2। तो y का मान तो 2 आ गया और y का मान 1 में रख दो समीकरण नंबर 1। y का मान यदि समीकरण नंबर 1 में रखूँ, यहाँ पर देख लो y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखूँ तो क्या आ जाएगा? देखो 4x प्लस 6/y, तो y का मान 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 6/y 2 6 में 2 का बार 3 बार जाएगा बराबर 15। 4x 15 में से 3 उधर जाके माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3।
देखो x बराबर तो 3 और y बराबर 2, यही पूछा था मैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x बराबर 3 y बराबर 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। y बराबर 6 का आलेख एक रेखा है। तो आलेख पूछा है हमें, y बराबर क्या दे रखा है हमें 6 दे रखा है। तो y बराबर 6 क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका y बराबर 6। देखो पहला आ जाएगा ये एक्स एक्स, ये अपना एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो देखो एक्स एक्स के समांतर है ये दोनों क्या है आपको एक्स एक्स के समांतर है, और ये क्या है अपना मूल बिंदु है। और मूल बिंदु से कितनी मात्रक दूरी पर है आपके 6 मात्रक दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 6। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये मैथ के 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे देखते हैं आप ये जीके क्वेश्चन। निम्नलिखित हत्याकांड के संदर्भ निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, ये आपका सत्य कथन है। गांधी जी के ने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे डायसाई का संज्ञा दी, ये भी आपका सत्य कथन है। कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए मणिलाल कोठारी समिति का गठन किया, ये भी सत्य कथन है। सीता देवी का संबंध विमोचना से किसान आंदोलन से था, ये भी आपका सत्य कथन है। तो हमें क्या पूछा था, उपरोक्त में से सही कथन का चयन किए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए निमुचला हत्याकांड कब हुआ था। निमुचला हत्याकांड हुआ था आपका 14 मई 1925 को। इंपॉर्टेंट डेट, ये बार बार एग्जाम पूछी जाती है। इसमें कमांडर कौन था आपके, छज्जू सिंह थे। छज्जू सिंह ने क्या किया था, आपको गोली चलाने का आदेश दिया था, और काफी ज्यादा निमुचला हत्याकांड में अनुभव थी। और देखो सीता देवी है, ये किसकी पुत्री थी आपकी, रघुनाथ चौधरी की पुत्री थी। रघुनाथ जो चौधरी थे उसकी बेटी थी ये, जो जिसने निमुचला हत्याकांड का क्या किया था, विरोध भी किया था। और इससे जो हत्याकांड हुआ था अपना निमुचला हत्याकांड, जो अपना समाचार पत्र था कौन सा आपका, तरुण राजस्थान, जो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था, इसने क्या किया था 31 मई 1925 को संपूर्ण ब्यौरा जारी किया था। इसका पूरा प्रकरण है, उसका प्रकाशन किसने किया था, तरुण राजस्थान किया था। और कब किया था आपका 31 मई 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, निम्न में से राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आगीबाण। आगीबाण था पहला समाचार पत्र। एक कब प्रकाशित होता है, ये 1932 में आपके ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ था, ब्यावर अजमेर से, ठीक है 1932 में। और संपादक कौन थे इसके, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। अब देखो आपका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 आगीबाण। अब त्यागभूमि है, ये समाचार पत्र के संपादक कौन थे आपके, ये संपादक थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। और राजपूताना गजेटियर या गजेट, ये पारित हुआ था, आपके संपादक थे आपके अजमेर से प्रकाशित होता था ये समाचार पत्र। और इसके संपादक कौन थे आपके, मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था आपका, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो चंडाल घटना, चंडाल घटना कब हुई थी आपकी, चंडाल घटना हुई थी आपकी 28 मार्च, ये हुई थी आपकी 28 मार्च 1942 को। चंडाल घटना हुई थी 28 मार्च 1942 को। डाबड़ा कांड, इसकी डेट पूछी जाती है, कब हुई थी आपकी, ये हुई थी 13 मार्च 1947 को, डीडवाना के अंदर, डीडवाना में हुई थी, डीडवाना, ठीक है। कांगड़ा कांड, ये होता है 1946 में। कुंदन हत्याकांड शिखर से संबंधित था, ये होता आपका 23 अगस्त 1934 को। काल अनुक्रम पूछा है, तो काल अनुक्रम क्या हो जाएगा, देखो 1934 कुंदन हत्याकांड, फिर 1942 चंडाल हत्याकांड, 4-1, और फिर देखो 3 कांडा 1946, और आपका डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, 3-2 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। किसान आंदोलन दे रखा है, नेतृत्वकर्ता दे रखा है। तो भरतपुर कुमारराम आर्य, भरतपुर से कुमारराम आर्य नहीं थे, तो गलत कथन तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर से कौन थे आपके, आपके भौजी लंबरदार। तो फिर ये बताओ कि कुमारराम आर्य किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, या बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे। संपूर्ण बीकानेर रियासत का आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था, आपके कुमारराम
आर्य ने। बीकानेर में 2 थे, तो उदासर वाला जिसका किया था जगजीवन राम चौधरी ने, और दूधवा खरा वाला उसका किया था आपके हनुमान सिंह ने। बीकानेर रियासत किसान आंदोलन था, उससे संबंधित है ये। और इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम क्या था आपका? पुस्तक था इनकी किसान यूनियन क्यों। किसान यूनियन क्यों, यह पुस्तक बार बार एग्जाम पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से पहले एक बार एक देख लो, भरतपुर आंदोलन है, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1931 में। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन की। 20 देखिए, अप्रैल 1923 को डाबिया हत्याकांड में शहीद होने वाले किसान थे। डाबिया हत्याकांड था वो आता आपका 2 अप्रैल 1923 को, तो डेट भी याद कर लीजिए साथ में। 2 अप्रैल 1923 को ये डाबिया हत्याकांड में शहीद होने वाले किसान आंदोलन कौन थे? वो थे नानक भील और देवाराम गुर्जर। तो नानक भील और देवाराम गुर्जर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नानक भील जब शहीद होते हैं तब कौन सा गीत गा रहे थे, ये भी पूछा जाता है। गाडा रिजो रे मर्दाओ, जो रे मर्दाओ, ये गीत नानक भील की याद में जो आपके माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने कौन सा गीत लिखा था? अर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? मेव किसान आंदोलन के में असत्य कथन है। मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रौदों में पाले जाने वाली जंगली सूअरों को लेकर हुआ था, ये सत्य कथन है आपका। ठीक है, मोहम्मद अली हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपका सत्य कथन है। मेव संकट की जांच हेतु यासीन खान के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया। यासीन खान के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन नहीं किया गया था, तो असत्य कथन तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। तो किसके नेतृत्व में किया गया था ये बिलग्रामी? अजीजुद्दीन बिलग्रामी से, अजीजुद्दीन बिलग्रामी थे, उनके नेतृत्व में समिति बनाई गई थी। यह आंदोलन मुख्यतः अलवर भरतपुर राज्य में था, यह भी सत्य कथन है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। और जो आपका मेव किसान आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1932 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलो कर देखो, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जय नारायण व्यास ने की थी, तो 1931 में की थी। मारवाड़ किसान सम्मेलन की आपके बलदेव सिंह मिर्दा ने कब की थी? 1941 में। और प्रथम अध्यक्ष थे आपके मंगल सिंह कछावा। 1941 में किसने दी थी आपकी? बलदेव मिर्दा, मिर्दा परिवार नागौर। अमर सेवा समिति की मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी, और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी 1922 के अंदर। ठीक है, वीर बादशाह भाई केसरी सिंह भारत ने की थी, कब की थी? 1910 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिसंबर 1855 ईस्वी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह का केंद्र था कालीबास, बारापाल, बड़गांव या बेड़सा। तो कौन सा था आपका? ऑप्शन नंबर 1 कालीबास था। ठीक है, कालीबास किसके अंतर्गत था? आपके उदयपुर राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, इसका दमन कब किसने किया? इसका दमन जो महाराणा थे, महाराणा ने किसकी सहायता से किया था? 1 नवंबर 1856 को मेहता स्वय सिंह के सहयोग से, मेहता स्वय सिंह थे, उनके सहयोग से जो उदयपुर राज्य के महाराणा थे, उन्होंने इस विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया था। कब? 1 नवंबर 1856 को। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित संस्था था उनके संस्थापकों में से सही सम्मिलित नहीं है। दो नारेली आश्रम की रामनारायण चौधरी ने अजमेर में की थी स्थापना, सही है। खड़लाई आश्रम की माणिक्यलाल वर्मा ने की थी 1934 में। कहाँ पर की थी इसकी? खड़लाई डूंगरपुर के अंदर। और नारायणी देवी वर्मा भी थी इनके साथ थी 1934 में। अस्पृश्यता निवारण संघ के पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी स्थापना 1923 के अंदर। और कहाँ की थी इसकी? अलवर के अंदर। ये तीनों तो सही है। असम्मिलित पूछा था, तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। हरिजन सेवा समिति की चिमनलाल मालहोत्रा ने की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना 1935 के अंदर डूंगरपुर के अंदर किसने की थी? आपकी भोगीलाल पांडे ने, भोगीलाल पांडे ने। ठीक है, असम्मिलित पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 1818 के उदयपुर राज्य में भील विद्रोह का कारण था। देखिए अंग्रेजों द्वारा सैनिक संधि पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना, यह भी कारण था। बिलों द्वारा वसूल किए जाने वाली रखवाली और बोलाए नामे कर के अधिकार को समाप्त कर देना, यह भी आपका सत्य कथन है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन कौन से थे? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 26। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन दे रखा है, मेर विद्रोह की शुरुआत 1814 मेर विद्रोह की शुरुआत 1814 में नहीं हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1818 के अंदर मेर विद्रोह की शुरुआत हुई थी आपकी 1818 में। मेवाड़ों के नियंत्रण हेतु मेवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 मेरवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में की गई थी। सत्य कथन है। कहाँ की गई थी आपकी? ब्यावर अजमेर के अंदर, ब्यावर अजमेर की गई थी, ये सत्य कथन है। जहांगांव पुलिस हत्याकांड का संबंध मेर विद्रोह से है। यस, ये कब हुआ था? 1820 के अंदर हुआ था जहांगांव पुलिस हत्याकांड 1820 में, ये भी आपका सत्य कथन है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है ये पूछा था। तो 2 और 3 सत्य हैं, क्योंकि इसका 1814 दे रखा था, 1818 में शुरू हुआ था। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान निम्न प्रजामंडलों की स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम बताना है हमें। ठीक है, बताते हैं कालानुक्रम। देखो झालावाड़ प्रजामंडल है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 के अंदर किसने की थी? आपके मांगीलाल बहन ने, मांगीलाल जी ने की थी, मांगीलाल। ठीक है। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। ठीक है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 के अंदर, 1942 में हुई थी। और कौन थे कुशलगढ़ प्रजामंडल के? भंवरलाल निगमन, भंवरलाल जी निगमन। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। किसने की थी? आपके रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा साहब थे। अब देखो कालानुक्रम पूछा है, तो कालानुक्रम बता दो। पहली हुई थी 1938 में शाहपुरा की। 4 ऑप्शन में देखो कौन से में आ रहा है? तो 2 में आ रहा है, 3 और 4 में। फिर हुई थी आपके 38, 42, 4, 3, 45 और 46, 4, 3, 2, 1। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। बूंदी प्रजामंडल के आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 1937 में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बूंदी बनाकर अजमेर जेल भेज दिया गया। ये सत्य कथन है आपका। ऋषिदत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने नहीं किया था। किसने किया था आपके? वो क्या था आपके? ब्रज सुंदर शर्मा, ब्रज सुंदर शर्मा साहब। ठीक है। तो 2 गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथन में सत्य कथन, तो केवल 1 सत्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा 28 में? ऑप्शन नंबर 1। और बूंदी प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1931 में किसने की थी? कांतिलाल चौतानी ने, कांतिलाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। नवंबर 1931 में पुष्कर में आयोजित हुए मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कस्तूरबा गांधी, चांद्रकरण शारदा, जयनारायण व्यास या हिरालाल शास्त्री ने। तो किसने की थी आपकी? चांद्रकरण शारदा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और किसने की थी? आपके जयनारायण व्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका? किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कसना दिवस कब बनाया गया था? 1936 के अंदर। और किसने बनाया था? आपके जोधपुर प्रजामंडल ने। तो जोधपुर प्रजामंडल किसके अंतर्गत आता था? आपका मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसी ने नागौर में चरखा संघ की स्थापना की थी? आपके बालमुकुंद बिस्सा ने, बालमुकुंद बिस्सा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर 2 बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान क्या कहा जाता है? आपका राजस्थान का जतीन दास। फास्ट बोलने में कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई गई थी? आपकी 19 जून 1942 को लाहौर के अंदर जेल के अंदर हो गई थी इनकी मृत्यु। और इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल 63 दिन की थी इन्होंने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस का संबंध बीकानेर संत मुक्तमा से नहीं है? देखो गोपाल स्वामी दास से भी थे, सत्यनारायण सराफ भी थे,
बद्री प्रसाद भी थे, अभयलाल मेहता नहीं थे। तो आंसर क्या हो गया होगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा था, ये कब हुआ था आपका 1931 के अंदर। ठीक है, इनके अलावा और कौन थे आपके, चंदनवन बेल्ट थे, चंदन बेड और खूबचंद श्राफ भी थे, खूबचंद श्राफ, 2 व्यक्ति और थे इनके साथ, 3 और 2 5 व्यक्ति हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में बम्बई के अंदर किसने की थी, आपके विजय सिंह पथिक ने। पथिक के साथ अन्य भी थे, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ किंकर इत्यादि लोग। 1919 में वर्धा में की थी। और कौन सा समाचार पत्र निकाला था इन्होंने, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, तो ये आपका सत्य कथन है। बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर एक असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, ये भी आपका सत्य कथन है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, ये भी आपका सत्य कथन है। तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं, तो फिर में से सत्य कथन पूछा है तो आंसर 1 2 3 तीनों आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन मार्च 1920 में को गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो 1920 मार्च 1950 नागपुर महाराष्ट्र में होता है, नागपुर महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1918-19 में, या 1919 भी आता है एग्जाम में। कहाँ हुई थी, पहला अधिवेशन के साथ ही दिल्ली के चांदनी चौक पर। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, दूसरा सेकंड हुआ था आपका 1919 में अमृतसर, ये भी पूछा जाता है। तीसरा कहाँ होता है इसका, तीसरा अपना राजस्थान के अंदर हुआ था 1920 में अजमेर में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपके जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 से 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। जयपुर, बूंदी, बीकानेर, उदयपुर, कौन सा अनुक्रम कालानुसार बताना हमें सही कथन कौन सा है। देखो उदयपुर ने 22 जनवरी को 1818 में की थी। ठीक है, बूंदी ने आपकी 10 फरवरी को की थी, 10 फरवरी 1818 में। बीकानेर ने कब की थी, आपकी 21 मार्च 1818 में, 21 मार्च 1818 में। फिर जयपुर ने कब की थी, आपकी 15 अप्रैल 1818 में। ठीक है, कालक्रम देखो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 2 3 1, 4 2 3 1 में कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, 1857 क्रांति के संबंध में कथनों पर विचार। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नशाबाद में हुई थी, 10 मई को नहीं हुई थी, कब हुई थी आपकी 28 मई को, यह आपका गलत कथन हो जाएगा। क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्री लॉरेंस थे, आपका सत्य कथन है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल मेहराब खान ने किया था, ये भी आपका सत्य कथन है। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, ये कविता सूर्यमल मिश्रा ने लिखी थी, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर ये कविता आपके सूर्यमल मिश्रा ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी आपके बाकीदास ने। तो आंसर देखो सही कथन 50 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कोटा में क्रांति कब हुई थी आपकी 15 अक्टूबर को। ठीक है, क्रांति के बारे में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहले नशीराबाद में हुई थी आपकी 28 मई, नशीराबाद में। फिर 3 जून को कहाँ हुई थी आपकी, 3 जून को आपकी नीमच में हुई थी, नीमच। फिर आपकी एरनपुरा पूछी जाती है कि अगस्त को हुई थी, एरनपुरा। और फिर 15 अक्टूबर को पूछी जाती है आपकी कोटा के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान में क्रांति का क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्या है आपका, 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलनियावास के सामंत थे। आलनियावास के सामंत कौन थे आपके, बिशन सिंह थे, शिवनाथ सिंह थे, अजीत सिंह थे या पृथ्वी सिंह थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39, राजपूताना एजेंसी की स्थापना देश में और कौन देश में हुई थी।
तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। प्रथम कौन थे आपके? एजेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉकेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? आसोम में, गुल्लर में, खेजड़ल में या बिथोड़ा में? तो आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपकी बिथोड़ा के अंदर 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। इसमें जो जोधपुर के किलेदार थे ओनार सिंह, जोधपुर के किलेदार कौन थे? ओनार सिंह मारे गए थे। और एक अंग्रेज अधिकारी कौन था? हितकोट, ये भी मारा गया था। ठीक है। और इसकी नेतृत्व जो जोधपुर सेना उसका नेतृत्व कर रहा था कुशलराज सिंह भी, वो जान बचा के भागे। ठीक है। एक पूछा जाता है इसी से संबंधित 18 सितंबर को हुआ था चलवास का युद्ध। इसमें क्या होता है? एजेजी स्वयं आए थे तो, और जो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, वो मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 5वें वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सी श्रेणी का दर्जा हासिल किया? तो ये आपकी करंट क्वेश्चन आ गई। देखो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। और इसमें भारत ने स्थान किया आपका टीयर फर्स्ट या टीयर 2 या टीयर 3 या टीयर 4? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टीयर 1 में दर्जा हासिल किया है। 95 से 100 के बीच स्कोर हासिल किया था इन्होंने। और भारत ने 100 में से 98.49 स्कोर के साथ रोल मॉडल देशों में शामिल हो गया। रोल मॉडल देशों में शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्न युगों पर हमें विचार करना है। देखो तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य अल्जीरिया बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन है? नेपाल है। तो सत्य युग में पूछा था तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। और 101वां देश तो ये रहा। और 100वां देश कौन सा था? 100वां देश था आपका प्रागवे, 100वां देश। ठीक है, प्रागवे था। और नेपाल कब होता? नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे उन्होंने 9 सितंबर 2024 को, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो 43 क्वेश्चन। हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? कौन सा? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का। रेखा पांडे, निकिता पोरवाल, दूरी पटेल या आयशु ढोलकिया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 में? ऑप्शन नंबर 3 दूरी पटेल। और रनर अप कौन रही थी? क्योंकि हमें विश्व का और भारत का दोनों का जी क्या था हमारे, तो रनर अप दो सूरीनाम की थी, एक तो दो रही थी आपकी सूरीनाम की अब्दो हलक, और सेकंड थी नीदरलैंड की मालविका शर्मा। नाम से लगता है कोई भारतवंशी थी। ठीक है। 44 देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। पदक विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारतीय व उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में निम्नलिखित असम्मिलित युग्म पहचाना में? तो नितेश कुमार तो बैडमिंटन से सत्य कथन है। हरविंदर सिंह शॉटपुट से नहीं है। हरविंदर सिंह आपकी तीरंदाजी से संबंधित, तीरंदाजी से। ठीक है। असम्मिलित पूछा तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 अजीत सिंह आपके भाला फेंक से। योगेश कतुनी आपके डिस्कस थ्रो से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। चलो करते हैं सम्मिलित। देखो अंतरिक्ष कार्यक्रम संभावित वर्ष दे रखे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष में संभावित हो जाएगा आपका? वर्ष 2035 के अंदर। ठीक है। चंद्रमा पर भारतीय क्रू 2040 में भेजेंगे आपके, वर्ष 2040 में। शुक्र मिशन आपका वर्ष 2028 में भेजेंगे, संभावित वर्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। वरुण अभ्यास के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये बात फ्रांस का वायुसेना का अभ्यास नहीं है, किसका? आपका नौसेना का अभ्यास है। तो पहला कथन तो गलत हो गया आपका। किसका संबंध है? नौसेना का है। इसके 22वें संस्करण का आयोजन 2 सितंबर से
22वां संस्करण था और आयोजन 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 के भूमध्य सागर में हुआ। ये सत्य कथन है। तो सत्य कथन पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, लाडो प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित कथनों पर मैं विचार करूँ। तो लाडो प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये सही कथन है। इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है आपके महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी को ही दे है, ये भी आपका सत्य कथन है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 7 किस्तों में 1 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी आपका सत्य कथन है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तीनों से कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 क्या आपका हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है। यह नीति 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होगी। कब तक होगी? 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक ही सत्य है आपका। तो आंसर देखो केवल एक कौन सी में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 48 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 49, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 2024 व उनके देशों के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। पुरस्कार सूची फर्स्ट में पुरस्कार विजेता दे रखे, सूची सेकंड में संबंधित देश दे रखे। देखो मियाजी अक्यो हयो ये कहाँ से थे आपके? जापान के से। तो ऑप्शन नंबर 2 फरीजा परहान कहाँ से थे आपके? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 1 कर्मा फुत्सो ये कहाँ से थे आपके? भूटान के। तो ऑप्शन नंबर 4 ग्वेन थी नोवाक फोग ये कहाँ से थे आपके? बच्चे का कौन? वियतनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 49 में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। समग्र शिक्षा योजना में कौन सी योजनाएं समायोजित की गई है? प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय शिक्षा अभियान? नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड डे मील या सर्व शिक्षा अभियान? नहीं। शिक्षा मिड डे मील या सर्व शिक्षा अभियान? नहीं। कौन सी की गई? ये तो शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है? भूटान को, म्यांमार को, मालदीव को या श्रीलंका को? तो 51 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय कुलपति को सदस्य बनाया गया आपके? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली को, या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली को, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को, या राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को? तो किसको नियुक्त कुलपति सदस्य बनाया गया आपको? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो मुख्य लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखो लक्ष्य क्या है आपको वो भी देख लीजिए। विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान यह आपका समग्र शिक्षा का एक लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना यह भी समग्र शिक्षा का एक लक्ष्य है। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना यह भी आपकी समग्र शिक्षा का एक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54। समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत गाइडलाइन मंजूरी देने का अधिकार किसको है? शासी परिषद को, या प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को, कार्यकारी परिषद को, या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को? तो किसका है? 54 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? शासी परिषद को गाइडलाइन मंजूरी देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 55 क्या आपका? समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के अनुसार राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रति प्राथमिक विद्यालय कितनी राशि दी जाएगी? 50 रुपये प्रति प्राथमिक विद्यालय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया था आपका अगस्त 2020 को, या जुलाई 2021 को, अगस्त 2021 को, या सितंबर 2021 को? तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है ये शुरू किया गया था आपका अगस्त 2021 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या आपका? समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को प्रस्तावित प्रमुख स्टेपों का सही गुम है। देखो RTE 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की हकदारी यह आपका सत्य कथन है। शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता ये भी आपका सत्य कथन है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण तंत्र को मंजूरी ये भी आपका सत्य कथन है।
उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रणाली सुधार, इसको स्कूली शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। तो सही युग्म पूछा था, तो सही युग्म क्या हो जाएगा, 1 2 3। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 57 में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्न में से किसको ए कैंसस ऑफ स्कूल के नाम से जाना जाता है? सगुन को, स्कूल शिक्षा सगुन को, प्रबंधन को, या सुगुनो उत्सव को? तो किसको जाना जाता है आपके? ऑप्शन नंबर 4 सगुनो उत्सव को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में समस्या के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई कार्यकारी परिषद के प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार की, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय पंचायत राज्य राजस्थान, राज्य परियोजना निदेशक समसा। तो जो राजस्थान में समसा क्रियान्वयन हेतु बनाई गई जो कार्यकारी परिषद है, इसके प्रमुख कौन होते हैं? इसके प्रमुख होते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय पंचायत राज्य राजस्थान। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 3 तक आयु वर्ग के 3 से 9 वर्ष का साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा? पढ़े भारत पढ़े मिशन के तहत, निपुण भारत मिशन के तहत, स्कूल शिक्षा सगुन के तहत, या समावेशित शिक्षा योजना के तहत? तो समावेशित शिक्षा योजना के तहत नहीं किया जाएगा, स्कूल शिक्षा सगुन के तहत भी नहीं किया जाएगा, पढ़े भारत बड़े भारत के मिशन के तहत भी नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 निपुण भारत मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, समग्र शिक्षा योजना के तहत किस संस्था को इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन एवं निगरानी हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है? स्कूल शिक्षा परिषद को? नहीं। SERT को, या क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को, या CBSE को? CBSE को नहीं बनाया गया, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को भी नहीं बनाया गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 SERT को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के विषय में असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा है? देखो, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 में की गई थी, ये सत्य कथन है। इस योजना का संपूर्ण वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। देखो, संपूर्ण वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा भी किया जाएगा थोड़ा बहुत। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। इस योजना की शुरुआत निरंतरता के रूप में विद्यालय, ये थीम अच्छी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, की परिकल्पना के साकार को उद्देश्य करने के लिए उद्देश्य से की गई थी, ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। ये योजना RTE 2009 की क्रियान्वयन में शायद होगी, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या हो गया इसका? असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया 62 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 क्या है आपका? राजस्थान RTE नियमावली, जो राजस्थान की RTE नियमावली है, जो कब हुई थी आपकी? 25 मार्च 2011 को लागू। नियम 13 के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि होगी 3 माह की, 8 माह की, 6 माह की, या 4 माह की। तो नियम 13 के तहत कितनी होगी आपकी? ऑप्शन नंबर 2 6 माह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 64 था आपका, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। कक्षावार नामांकन का अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों का विलय। तो बैंक खातों का कोई संबंध नहीं है इनसे। जो कक्षावार नामांकन का अनुमान भी जरूरी है एकत्रीकरण करने के लिए, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या भी जरूरी है, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता भी जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 बैंक खातों के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तो स्कूल प्रबंधन समिति आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। देखो, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों या छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावक ये तो होते हैं। उस गांव में जितने भी छात्र उस स्कूल में पढ़ते हैं उसके माता पिता और अभिभावक भी होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक और स्थानीय प्राधिकारी वार्ड में निर्वाचित व्यक्ति भी SMC के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। शिक्षा मंत्री का कोई संबंध नहीं है SMC से। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक को छोड़कर पूछा था, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव के वार्ड में जहाँ स्कूल स्थित है, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आंसर हो गया 65 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी की क्वेश्चन शुरू हो गया आपके। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। देखो, अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो, अनुदित तो उदाहरण है। अनुदित का क्या होता है? अनु प्लस उदित धन उदित, तो अनुपसर्ग है। अन्विक्षा में अनुधन विक्षा होता है।
अनुदन्वेषण, तो इसमें भी उपसर्ग है अनु। अन्वेषण में अनुदन्वेषण, तो इसमें उपसर्ग है अनु। तो बच्चा कौन सा अनुदार, इसमें अनुपसर्ग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। 59 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप है। देखो हमें उपसर्ग देखना है और मूल शब्द का पृथक रूप देखना है, ये हमें बताना है 59 में। देखो उन प्लस सट नहीं होता है, उत नहीं होता है, इसमें उन नहीं होता है, तो उत तो नहीं होगा, ये भी आपका गलत कथन हो जाएगा। दोनों में उतारा तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका 1 + 60, 1 + 60। तो उपसर्ग तो क्या हो गया आपका उन, और मूल शब्द क्या हो गया आपका 60। मूल शब्द तो 60 हो गया और उपसर्ग क्या हो गया आपका उन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को प्रयुक्त हुए हैं, यह हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी हुआ है और प्रत्यय दोनों को प्रयुक्त हुए हैं। देखो आधिपत्य में, आधिपत्य ऑप्शन नंबर 1 पे देखो इसमें उपसर्ग तो अधि है और प्रत्यय प्रत्यय भी हो सकता है, प्रत्यय में प्रत्यय भी है। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ उम्मीद में आप कमेंट में बताना, कोई हिंदी का जो स्टूडेंट है कुछ उम्मीद में देखना आप, इसमें भी शायद प्रत्यय उपसर्ग दोनों होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था इसको। सुंदरता में देखो उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है, अधुनता नातन में भी उपसर्ग प्रत्यय दोनों नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 68। कलाम ने ऑप्शन नंबर 1 माना आंसर अधिपत्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। किस विकल्प में बद्ध उपसर्ग का नहीं है। देखो बदबू में तो है, बदनबू से बना है, बद्ध उपसर्ग है इसमें, ये शब्द बनता है। बद्ध हजमी में भी बद्ध उपसर्ग है, बद्ध प्लस हजमी। और बदचलन में भी बद्ध उपसर्ग है, बद्ध धन चलन से बनता है, बदचलन। तो बच्चा कौन सा आपका बद्ध स्थूल। तो बद्ध स्थूल कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बद्ध उपसर्ग का आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बद्ध उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। देखो पराधीन परधन अधीन होता है, इसमें तो नहीं है। प्राश्रित में परधन आश्रित होता है, इसमें भी नहीं है। परोपकार में परधन उपकार होता है, इसमें भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा आपका परावर्तन। तो परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा 70 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परावर्तन, जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यह पूछा हमें कौन से शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखो हमराज में हम उपसर्ग है, उन्नत में उपसर्ग है आपका, उत्प्रत्यय उद, प्रत्युत्तर में आपका प्रति उपसर्ग है। तो बच्चा कौन सा हम लोग। तो देखो हम लोग है, तो लोग कौन सा इसमें लोग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन से का लोग क्या है इसमें प्रत्यय है, तो उपसर्ग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विज्ञान में हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो स्मरणीय अनित प्रत्यय से, इसमें भी अन्य तो अन्य प्रत्यय हुआ है। पूजाधन अन्य, इसमें भी क्या होगा पूजनीय, इसमें भी अन्य प्रत्यय है। करणीय में भी अन्य प्रत्यय है। पाणिनीय में अन्य प्रत्यय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो पाणिनीय में प्रत्यय कौन सा आपका ये प्रत्यय, ये प्रत्यय है इसके अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 72 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका 73। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है। आदित्य शब्द है, इसमें ये प्रत्यय का उपयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, या एका हुआ है, ते का हुआ है, या आका हुआ है। तो कौन से प्रत्यय का उपयोग हुआ है आपका ये प्रत्यय का। तो आंसर क्या हो जाएगा 73 में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द है जिसमें लय प्रत्यय नहीं है। मंजुल है, कमल है, श्यामल है, या वत्सल है। जो मंजुल में भी है, श्यामल में भी लय प्रत्यय है, वत्सल में भी लय प्रत्यय है, कौन से में नहीं है कमल में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन देखिए। राघव शब्द में प्रत्यय है, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय, ए प्रत्यय, व प्रत्यय, अव प्रत्यय, आव है। तो आव नहीं है, अव भी नहीं है और वह भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर 1 ए प्रत्यय। राघव शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ए प्रत्यय का। ये 75 क्वेश्चन आगे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने टेस्ट 2 हमने पूरा एनालिसिस किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं और कौन से कलाम के चारों ऑप्शन
किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों के ऑप्शन देते हैं, इसलिए थोड़ा पेपर का हाई लेवल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को जानना आपके लिए ज़रूरी होता है कलाम की टेस्ट सीरीज के लिए के अनुसार। तो देखो -2 हमने पहले एनालिसिस कर दिया है, -2 अब एनालिसिस कर दिया, अगले वाला अगले संडे को करेंगे। क्लास अच्छी लगी और आप सबको पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना, सभी दोस्तों को ज़रूर पहुंचाना अपनी क्लास, ताकि सभी पेपर एनालिसिस करके और पेपर अच्छी से प्रिपरेशन कर सके अपनी। और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बार बार याद नहीं रहता बोलना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।